अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अर्शद अली कुरैशी है और फिर मेरे ट्रेनिंग रूम में आप मौजूद हैं। मुझे काफ़ी अरसे से बल्कि साल हो गया तकरीबन रिक्वेस्ट आ रही हैं और अभी बहुत सारे आ रही हैं कि जो ब्रेक्स हम अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे उसको एनालिसिस करना चाहिए मुझे विद कमेंट्री और थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी शॉट प्लेयर खेल रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि जो प्रोफेशनल ब्रेक्स हम अपलोड करते हैं टॉप प्रोफेशनल प्लेयर्स की उनके भी जो ब्रेक्स हैं उनको भी किसी वक्त एनालिसिस करें ताकि आपको ब्रेक बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट समझ आए और वॉक थ्रू कर सकें आप साथ साथ हमारे उस ब्रेक के साथ कि वहाँ पे क्या वो प्लेयर कर रहा है या क्या उसकी थिंकिंग उस वक्त चल रही है। प्लेयर ने साइड यूज की है नहीं की, प्लेयर ने बंच किस वक्त खोला है, बंच खोलने का टाइम था नहीं था, क्यों उसने फील किया कि बंच अभी खोलना है। तो ये सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे और इस सीरीज़ में काफ़ी सारी वीडियोस मैं बनाऊंगा क्योंकि बेशुमार सेंचुरी ब्रेक्स हैं। मुख्तलिफ प्लेयर्स की टेक्निक और थ्योरीज को भी हम डिस्कस करेंगे जिसमें प्रोफेशनल अप्रोच भी हमारी होगी और प्रोफेशनल प्लेयर्स को भी करेंगे। बट स्टार्टिंग फ्रॉम माई ओन वीडियो, मेरी लास्ट 124 की एक क्लियरेंस अपलोड की हुई थी मैंने, जो आप लोगों ने काफ़ी शौक से देखी है और उसके व्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा है। उसी से मैं स्टार्ट करता हूँ और मैं थोड़ा सा अपना इसमें गाइड भी करता हूँ कि मैं क्या सोच रहा था और उसके बाद हम बहुत सी मज़ीद वीडियोस को वक्तन फ़वक्तन स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी इसको फ्रॉम आवर फर्स्ट वीडियो, इट्स माय ओन 124 क्लियरेंस। जी दोस्तों, तो मेरे पास ये फर्स्ट रेस्ट शॉट आई है। मेरे जो कोलीग खेल रहे थे मेरे साथ उन्होंने बॉल मिस किया है और इसमें मैंने सॉफ्ट सा उसको फॉलो किया है स्लो शॉट में। अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन मौजूद है कि मैं इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं, स्टिल पॉज करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन मौजूद है कि मैं हल्का सा स्टन करके मैं इधर ले जाऊँ और इस बॉल को बनाऊँ, लेकिन आई कैन सी एन अपॉर्चुनिटी कि क्यों ना ये बॉल्स जो बंच है, ये बॉल तो ऑलरेडी पॉकेट पे है, तो मैं इसको प्रॉपरली इधर नॉक कर लेता हूँ किसी बॉल पे, तो ये बॉल मेरे पास इस पॉकेट में आ जाएगा और बॉल्स भी थोड़े से स्कैटर्ड हो जाएंगे क्योंकि इसके बगैर तो ब्रेक बिल्डिंग हो नहीं सकती। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या एफर्ट की है मैंने। देखिए हमारे लोकल क्लब की डिस्ट्रैक्शंस ये चलती रहती हैं, इसका हम कुछ कर नहीं सकते, बट ये है कि फिर भी इसमें अब ये देखिए ये थोड़ी सी मेरी ऑकवर्ड शॉट हो गई है, लेकिन स्टेडी हैंड मैंने रखा हुआ है, ब्रिज स्टेडी है और मैंने क्यू को थोड़ा सा ऊपर उठा लिया ताकि वो ये ना हो मैं उसको नीचे डिग करने के चक्कर में फॉल दे दूँ, तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल होकर मैंने उसको अवॉइड किया है जी। अब आप ये देखें कि एक मेरा वो बॉल खोलने की वजह से मेरे पास ये लाइन में बॉल्स आ गए हैं और ये दो बॉल्स भी ऑलमोस्ट तकरीबन बंच मेरा सारा खुल गया है। मेरे पास टफ शॉट 1 2 3 पड़े हुए, तो देखते हैं जी आगे क्या चलता है। अब ये बॉल जो है ना मुझे प्रॉब्लम जहन में दे रहे हैं, मैं पोजीशन तो इसकी बना रहा हूँ लेकिन मुझे किसी ना किसी स्टेज पे इन बॉल्स को क्लियर करना ही करना, तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू कि मैं अब यहाँ पर किस मौके पे इस बॉल को बनाता हूँ। अब यहाँ से ब्लैक के लिए आना ऑब्वियसली मुश्किल था, स्टन मारा मैंने, सिंपल स्टन था, हल्की सी साइड की भी जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा यहाँ पे ये बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, ये मैं आपको फिर बता दूँ। अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको हल्का सा पॉट करके ये बॉल इस पॉकेट में बना लूँ या फिर मैं जस्ट स्टन करके जैसे ऐसे उठा लूँ, लेकिन मैंने क्या कर रहा हूँ कि मेरे जहन में ऑप्शन है कि मैं क्यों ना व्हाइट बॉल को इन रेड्स के अंदर नॉक कर दूं ताकि बॉल्स जो 2-3 अभी भी यहाँ से पोर्टेबल नहीं है तो उसकी एक अपॉर्चुनिटी बन जाए, क्योंकि ये बॉल इस पॉकेट में पोर्टेबल नहीं है, ये 3 इधर बंद है। तो मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा राइट हैंड साइड का इस्तेमाल मैंने किया, ये आपको फील हुआ होगा कि कुशन से लगते साथ मेरी राइट साइड आ गई एंड आई एम इन अ वेरी गुड पोजीशन। ये लकीली इतनी अच्छी पोजीशन आती है प्लेयर की और यहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी। अब सिंपल स्टन शॉट स्टार्ट हो जाएंगी मेरा ख्याल है। अभी देखिए सिंपल स्टन स्क्रू मारा है, हल्का सा उसको तकरीबन 3/4 से ज्यादा थिकिश एंगल रखा है। थिन एंगल रखेंगे तो ऑब्वियसली बॉल आपका जो है वो नहीं कंट्रोल हो सकेगा वाइड बॉल। अब मेरे पास प्लेंटी ऑफ जगह है कि जिसमें मैं हल्का सा नॉक करूंगा, मेरे पास बॉल ही बॉल पड़े हुए हैं। लेकिन आप देखें कि मैं ब्लू से जब रेड्स में आया हूँ तो सॉफ्ट हिटिंग के साथ आया हूँ, हार्ड शॉट नहीं मारा मैंने क्योंकि मुझे पता है बंच क्लोज नहीं है, बॉल्स खुले हुए, हल्का सा उनको नच करेंगे तो बॉल्स खुल जाएंगे। अगेन एक ऑकवर्ड ब्रिजिंग लेकिन सॉलिड ब्रिज हैंड के साथ
आपने अगर मेरी वीडियो देखी है वो ऑकवर्ड ब्रिजिंग के ऊपर टाइट कुशन शॉट्स, और उस पर मैंने एक वीडियो बड़ी अच्छी बनाई हुई है, वो उस पर देख लीजिएगा कि ऑकवर्ड ब्रिजिंग पे कैसे काम करते हैं। तो ये जनाब मेरे पास एक फिर अपॉर्चुनिटी आ गई है अच्छी शॉट की, और यहाँ से सॉफ्ट इसके जो है सॉफ्ट स्टन स्क्रू के ऊपर मैं ले गया हूँ। मेरी अटेम्प्ट थी कि अगर वो पिंक को लग जाता है बॉल यहाँ पे हो जाएगा, बट इट वाज ओके, आई एम ओके ऑन दीस टू रेड्स, क्योंकि रेड्स इतने अच्छे स्कैटर्ड हो गए हैं कि अब मुझे सिर्फ पॉट पे फोकस करना है कि पॉट मेरा मिस ना हो। यहाँ से मैं ब्लैक पर भी आ सकता था, बट कोई जरूरत नहीं है, स्टन करके सिंपल मैंने पिंक बना लिया, बिकॉज अगर ब्लैक पे आता हूँ तो व्हाइट बॉल की ट्रेवल बढ़ जाती है, फिर मुझे यहाँ से लाना पड़ेगा। सो यहाँ पे स्टनिश से ही मेरे पास ऐसे ऑप्शंस आ रहे हैं जिसमें मैं इजीली बॉल्स बना रहा हूँ। यहाँ पे फिर मैंने देखें एक स्टन शॉट खेला, बिल्कुल स्टॉप किया व्हाइट बॉल को, और फिर मैंने पिंक के लिए स्पॉट भी उसका फ्री रखा है मैंने। अब यहाँ से अगेन मेरे पास चांस है अपना ब्लैक पे जाने के लिए, और सॉफ्टली मैंने ब्लैक पे देखें हाफ बॉल एंगल रखा है, स्ट्रेटिश नहीं रखा मैंने, कोशिश की है हाफ बॉल रखने की, लेकिन थोड़ा सा जो बॉल है वो मेरा ख्याल थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेटिश आया हुआ। लेट्स सी कि हम इसको स्टन करके उठा सकते हैं। सॉफ्ट स्टन सॉफ्ट स्क्रू, सॉफ्ट स्टन सॉफ्ट स्क्रू उसने उठा लिया, और ये बॉल मेरे पास आ गया। अब ये बॉल जब आता है मेरे पास तो अगले दो बॉल्स ऑटोमेटिकली जो है वो खुल जाएंगे। ये देखें अब ये दो बॉल्स भी खुल गए, लेकिन अभी भी दिमाग में प्लेयर के ज़हन में रखिएगा कि टफ बॉल जो होते हैं वो चल रहे होते हैं। अब यहाँ से जो है सिंपल मेरा जो है फॉलो के साथ मेरा इजीली बॉल बन गया। मजे की बात ये है कि इसमें भी जो है वो मुझे साइड की ऐसा जरूरत नहीं पड़ी, हल्की सी अनटच्ड लेफ्ट हैंड साइड उसमें आई होगी, बट इट्स ओके। ऐसे एंगल पे हाफ बॉल में एडवांटेज ये होता है कि आप साइड के बगैर भी बॉल चला सकते हैं सर्टेन लेवल तक, अदरवाइज अगर जरूरत पड़े तो फिर आपको किसी साइड देनी पड़ती है। अब ये मेरा बॉल स्ट्रेटिश आ गया, यहाँ पे मेरा ख्याल है मुझे डीप स्क्रू करना पड़ेगा। ये देखिए, लेकिन स्क्रू के वक्त मैं हिला नहीं हूँ, स्टेडी रखा है और क्यू को आगे जाने दिया। अब मेरे पास इस बॉल का चांस है, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपको जरूर बता दूं कि ये बॉल मेरे पास बन गया, हालांकि थोड़ा सा टफ है, ऑकवर्ड हूं मैं, लेकिन मैं इसको इसलिए खेल रहा हूं ताकि एक तो ये पॉकेट ओपन हो जाएगा, दूसरा ये दो बॉल्स जो मैंने आपको बताया मेरे ज़हन में चल रहे हैं उनको मैं किसी स्टेज के ऊपर मुझे फिनिश करना है, तो मैं इसको अपॉर्चुनिटी को अवेल कर रहा हूँ। उसके अलावा जो है आप ये देखें कि ये बॉल इन एनी केस सेंटर में पड़ा हुआ, तो इसके बाद मेरे पास ये रेड तो डेफिनेटली मौजूद है ही है, बट अगेन मेरे पास ये रेड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने किसी ना किसी तरीके से अभी पॉट करना है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपको आई होप समझ आ रही होगी। अभी सिंपल स्टन मैंने खेला था, देखिए थोड़ी सी ऑकवर्ड ब्रिजिंग है, ब्रिज सॉलिड रखना, आपने हिलना नहीं है। ये सॉफ्ट स्टन फॉलो के साथ शॉट मैंने खेली, सिंपल स्टन ही है, थोड़ा सा ज्यादा चल गया है, कुशन के अंदर चल गया है, मैं यहाँ रुकना चाह रहा था, लेकिन डेफिनेटली आपकी हर शॉट 100% किसी भी दुनिया के प्लेयर की नहीं हो सकती। ये थोड़ी सी टफ शॉट है, ये आपको देखने में आसान लग रही है बट इट इज ए टफ शॉट। यहाँ से कुशन से आपने फॉलो करना है, क्यूइंग को स्टडी रखना है, अपने आप को स्टडी रखना है, और फिर आपकी ये शॉट जो है लग सकती है। तो ये देखते हैं हम, ये देखें सॉफ्ट सा शॉट खेला मैंने स्टडी रह के और व्हाइट बॉल को इधर ले गए। अब हम चलते हैं जनाब ब्लैक पे आ गए। मेरा ख्याल है मेरे पास एंगल है कि मैं स्टन करके ये बॉल उठाऊं। दिस इज अ टफ शॉट, दिस इज अ टफ शॉट। आप देखिए कितनी फोर्स लगाई है मैंने, मेरी क्यू की वाइब्रेशन से आप जज कर सकते हैं कि ये बॉल मैंने इसको अब लॉन्ग पॉकेट में बना लिया। यहां पर बन नहीं सकता था, एंगल नहीं आया था, इसलिए मैंने उसको लॉन्ग में बना लिया। अब मेरे पास अगेन चांस है कि मैं फॉलो करके ब्लैक पे ले आऊं और मैं यहां से फिर उस रेड पे जाऊं, क्योंकि एक रेड वहां भी पड़ा हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि आपने हर दफा ब्लैक पे, क्योंकि 147 तो अटेम्प्ट नहीं चल रहा, अगर 147 के लिए मैं जा रहा हूं तब तो मैं करूंगा, अदरवाइज नहीं। तो यहां से क्या होगा कि अब मैं सॉफ्टली इसको फॉलो करूंगा, सॉरी स्टन करूंगा, स्टन स्क्रू, और पिंक को ऐसे एंगल पे रखूंगा कि यहां से मैं स्क्रू करके अगले रेड पे जा सकूं, विच इज वेरी टफ शॉट। क्योंकि थोड़ा सा स्लो हो गया तो नीचे रुक जाएगा, ऊपर चला गया तो येलो के उधर चला गया तो बॉल पोर्टेबल नहीं होगा। स्टेडीनेस देखिएगा इस शॉट में, स्टेडी रहा मैं, शॉट को मैंने वाइड को उस तरीके से भागते हुए नहीं देखा। अब ये लड़के आगे पीछे चल रहे हैं, क्लब्स में ये चीज होती है, तो इसको हमें करना पड़ता है अवॉइड, कुछ हो नहीं सकता, कोई ड्रिंक ला रहा है, कुछ हो रहा है, चीजें चलती है साथ साथ। तो अब मुझे जरूरत नहीं है कुछ फैंसी हरकत करने की, सॉफ्ट शॉट्स मैंने हिट करनी है,
सिंपल स्टन्स और ये फ्रेम शॉट की मैंने बहुत दफा एक वीडियो एक्सप्लेन की हुई है कि कैसे आपने खेलनी है। तो आपने अगर फ्रेम शॉट पे प्रैक्टिस की हुई हो तो जब आप ऐसी स्टेज के ऊपर आते हैं तो मेरा नहीं ख्याल आपको कोई प्रॉब्लम आता है इसमें फ्रेम शॉट लॉक करने में भी। अब ये ऑफ द कुशन प्लेन बॉल, ये प्लेन बॉल में खेल रहा हूँ, यहाँ पे साइड की कोई जरूरत नहीं थी। टॉप दिया मैंने, +4 पे मैंने हिट किया और प्लेन बॉल पे मैंने बॉल उठा लिया। अभी भी थोड़ा सा और आगे आना चाह रहा था लेकिन वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया। देखिए मेरा ब्रिज थोड़ा ऑकवर्ड है लेकिन स्टेडी रह के अगेन प्लेन बॉल मैंने खेला इसमें। अगेन फिर साइड नहीं है, आप लोग समझ होंगे चेक साइड, ये ऐसा नहीं है। मैं भी बाकी भी ब्रेक्स जब करूंगा प्रोफेशनल्स की भी उसमें भी आपको ये चीज जरूर हम डिस्कस करेंगे कहाँ उसने साइड यूज किया। इस शॉट इस पूरी ब्रेक में मेरा ख्याल है 3 या 4 दफा मैंने साइड यूज किया, 3 दफा शायद या 4 शॉट्स में। अदरवाइज इट वाज मोस्टली प्लेन शॉट एंड स्टन फॉलोज एंड फॉलोज ही चलते रहे। ये देखिए अब सिंपल स्टन है, स्टन स्क्रू एंगल था अच्छा। अब मुझे कोई जरूरत नहीं है इसको अपने लिए डिफिकल्ट करने के लिए। सिंपल फॉलो प्लेन बॉल +2 के ऊपर हिट करके रोक दिया, परफेक्ट मेरे पास ब्लू आ गया। फिर प्लेन बॉल, मैं प्लेन बॉल का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि साइड्स के बगैर ही गेम होती है, सो ट्राई टू अवॉइड दिस। दैट्स एन आइडियल सिचुएशन। आपने देखा कि बड़ी अच्छी क्लियर ब्रेक थी, रिकवरी शॉट इसमें कोई नहीं थी एंड इट वाज गुड जेस्चर जी, अच्छा एक वीडियो रहा। आपको अब आइडिया हुआ होगा कि किस तरह से एक प्लेयर ब्रेक बनाता है और कितनी साइड्स और कितनी रिकवरीज की जरूरत पड़ती है। रिकवरीज की तो खैर डिपेंडिंग करता है, अगर ऑपोजिशन से आउट हो तो पड़ जाती है, लेकिन आपने देखा कि साइड्स को अवॉइड किया। स्टन फॉलोज, स्टन स्क्रूज, सॉफ्ट स्टन्स, यही आपकी गेम है। यानी कि वही जो चीज मैं आपको वर्टिकल में बताता हूँ कि आपने रखना है +4 से -4 में, वहीं पर आपकी सारी गेम है। सो आई होप आपको मेरी ये ब्रेक पसंद आई होगी और इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपसे क्वेश्चन है इस ब्रेक के हवाले से या आपकी इस वीडियो के हवाले से, आप मुझे सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे ये जो आ रहे हैं मैसेजेस कि आप हमारे साथ एडवर्टाइज कर सकते हैं, हमारे चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं, और कोई भी आइडिया आपके जहन में है आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपने स्नूकर क्यूब परचेज करना है यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अगर आपने स्नूकर टेबल परचेज करना है यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आप अगर अपना क्लब बनाना चाह रहे हैं तो आई कैन गिव यू अ टर्न की सोल्यूशन, पूरा सेटअप इंटीरियर से लेके टेबल्स तक उसको आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाह रहे मैं आपको सर्विसेज दे सकता हूँ। उसके अलावा आपने अगर जो कोई टूर्नामेंट करना है तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ विद ऑल द सर्विसेज, बिकॉज आई एम वर्किंग आल्सो एज ए कंसल्टेंट एज वेल। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी जनाब, और अभी देखें और काफ़ी सारी वीडियोज़ का मैंने एनालिसिस करना है, तो देखते हैं आपके अब इस सीरीज के ऊपर क्या आते हैं, और बेशुमार आएंगी, ये तो पता नहीं कितनी वीडियोस हम बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन इससे लर्न जरूर करना है, जहां पे कंफ्यूजन हो सवाल जरूर करना और स्प्रेड करें, दोस्तों को बताएं कि वो देखें कहां पर उनको जरूरत पड़ रही है, क्या क्या गलतियां हमारे प्लेयर्स कर रहे हैं। तो आज की वीडियो आई होप आपने एंजॉय की। अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के बगैर कोई और ऑप्शन नहीं है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह।